जो उत्तराखंड को बदनाम करी है, ये यूपी की एक जाटनी है जो अपने मुंह से बोलती है मैं जाट हूँ जाटू करके, के मुंह से गालियां, लोगों के मुंह से बददुआएं, वही उसकी रोजी रोटी है। और उत्तराखंड के सीधे साधे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाना, इसकी नजर दूसरों के पतियों पे ही होती है, तो इसका मन अपने घर में नहीं लगता होगा। धिक्कार है मतलब ऐसी औरत को जो अपनी छोटी छोटी बच्चों का भी मुंह नहीं देखती है, इतनी लाइफ में घुसने का हक ही नहीं है किसी को भी। मतलब अभी उत्तराखंड के ब्लॉगरों से मैं बोलना चाहूंगी कि सतर्क रहना, ये कभी भी किसी की फेक आईडी बना सकती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की फिर से स्टार्टिंग कर लेते हैं। आजकल आप सभी को बताइए, हमारी 3 बकरियां हैं, एक वो वाला लखा है, ये देखिए इतना शैतान हो रखा है ना, उनको भी नहीं चलने दे रहा है और लड़ाई करने पे बहुत ही ज्यादा मजबूर कर दे रहा है उनको। तो यहाँ इस साइड को मतलब अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी घास हुई रहती है। तो आज मैंने सोचा 1 घंटा में बकरियां क्यों नहीं चरा के लाऊं करके। तो दोस्तों, कभी कभी रिएक्शन देने का भी मन करता है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई कमेंट ऐसे हो जाते हैं कि आ जाते हैं, मतलब कि हम लोगों को कमेंटों का रिप्लाई भी करना जरूरी होता है। तो कल मुझे एक कमेंट आ रखा था, एक हमारे उत्तराखंड के ही है भाई साहब, वो भी ब्लॉग बनाते हैं शायद। तो उनका कमेंट आया था कि आपने अपना नाम चेंज क्यों किया, और एक वीडियो में आ रखा था पुराने वाले कि कौन है वो जो उत्तराखंड को बदनाम कर रही है। मैंने मतलब थंबनेल टाइटल लगा रखा था, तो उसी के नीचे उन्होंने कमेंट कर रखा था कमेंट बॉक्स में। तो उनको मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ सबसे पहले तो जो सबसे पहले की वो बोल रही कि आपने अपना नाम चेंज क्यों किया। देखिए, मेरा रियल नाम यही है और पहले भी मेरा नाम यही था, तो बीच में मैंने अपना नाम चेंज किया। अब सोशल मीडिया ही है, रियल नाम कोई कोई लोग नहीं रखते हैं अपना, तो बीच में मैंने भी अपना नाम चेंज ही कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने अभी अपना नाम फिर वही रख दिया है। रियल नाम ही मैंने पहले भी रखा था और रियल नाम ही आज भी रखा है, इसीलिए मैंने चेंज किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा वो वाला नाम। और जो सोशल मीडिया पे मतलब पिछले 6 महीनों से मतलब हमारे मेरे पीछे क्या, बहुत सारे लोगों के पीछे पड़ रखे हैं हमारे जो उत्तराखंड के ब्लॉगर हैं, जो आगे को बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी मेहनत के बलबूते पे खड़ा होना चाहते हैं, उनकी जो टांग खींचने वाले हैं जो लोग, उस वो मतलब एक ही औरत है, और वो जो है वो है यूपी की। मैं आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक बता चुकी हूँ, और उसने मतलब किसी को भी मतलब बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। और मतलब इस हद तक बदनाम कर देती है कि रातों रात फेक आईडी बना के किसी को मतलब बदनाम कर देती है, उनके बच्चों का ब्रेन वॉश तक कर देती है। और मतलब हाल ही में आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ गढ़वाल की है जो मशहूर ब्लॉगर है हमारी दीपा दीदी, तो उनके पीछे पड़ रखी थी, उनको गालियां दे रही थी। उसको कोई कंटेंट नहीं मिलता है, उसको पता है कि हमारे उत्तराखंड से ही वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि यूपी अगर अपने यूपी में वो ब्लॉग बनाएगी तो वहां से वो बिल्कुल भी आगे को नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उसको पता है अगर यूपी में एक के भी ऊपर अगर ब्लॉग बनाएगी तो यूपी वाले उसी के घर जाके उसकी धुनाई करेंगे, अच्छे से धुलाई करेंगे करके। इसीलिए मतलब हमारे उत्तराखंड के लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं, जो मतलब उसको पसंद है और वो कुछ भी बोलती है और उनको मतलब उसको व्यूज और सब्सक्राइब से मतलब होता है। और हमारे उत्तराखंड के लोगों के मतलब ब्लॉगरों के पीछे पड़ पड़ के वो सोशल मीडिया पे स्टार बनना चाहती है। कौन है वो जो उत्तराखंड को बदनाम कर रही? सॉरी, कोई आ रही थी, मेरा ध्यान वहाँ था क्योंकि मेरी बकरियां भी यहाँ पे है, तो इसीलिए मेरा ध्यान यहाँ है। उनसे वो भैया से कहना चाह रही हूँ कि वही है वो औरत जो हमारे उत्तराखंड को अच्छी तरह से बदनाम करना चाहती है। कुल मिला के मैं अपने कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ यहाँ पे और समझा रही हूँ, बाकी सभी लोग समझदार है, सबको पता ही है कौन क्या है करके। तो वही है जो यूपी की है, और उसने मतलब लोगों के बच्चों का ब्रेन वॉश भी कर लिया, लोगों के लिए फेक आईडी भी बना ली, लोगों के मुंह से गालियां, लोगों के मुंह से बददुआएं, और मतलब दिन प्रतिदिन लेते रहती है, और वही उसकी रोजी रोटी है। और उत्तराखंड के सीधे साधे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाना, उनसे लड़ना, उनको झगड़ना, और उनकी मतलब उत्तराखंड के जो सेलिब्रिटी हैं, ब्लॉगर है, उनके मतलब थंबनेल से फोटो निकाल निकाल के अपने थंबनेल में लगाना, और उसमें मतलब उनको गाली देना, उनके बारे में कहना कुछ भी, और क्या कहते हैं, अटम सटम जो भी है उसके मुंह में आता है वो लिखती है, थंबनेल लगाती है। कभी भी मतलब उसने अपने घर के ब्लॉग नहीं बनाए, कभी भी उसने अपने हस्बैंड को नहीं दिखाया, क्योंकि जो हस्बैंड खेतों में काम करता है, जो हस्बैंड लेबर की तरह मतलब रात दिन खेतों में लदे रहता है गधे की तरह, उसके पीठ पे इतने इतने बड़े बड़े मतलब कट्टे रखे होते हैं, उस हस्बैंड के पीछे उसका कोई ध्यान ही नहीं है। और उसकी नज़र ज्यादातर यहाँ पे उत्तराखंड के जो ब्लॉगर है उनके पतियों के ऊपर नजर, जैसे कि हमारे यहाँ उत्तराखंड की कन्नी गढ़वाली है, उनसे भी कहती है कि कन्नी इसके पति ने कैसे रख दिया। अरे वो जैसी भी है, उस इसकी नज़र दूसरों के पतियों पे ही होती है। कहने का मतलब है कि इसकी नज़र दूसरों के पतियों पे होती है, इसने अपने पति को कैसे रख लिया, या
इसकी इसकी जो बीवी है, इसके पति ने इसकी बीवी को कैसे रख लिया, मतलब यही टॉपिक है। पता नहीं क्यों इसको, मतलब उत्तराखंड के हमारे मतलब पतियों पे, लोगों के जो ब्लॉगर है पतियों पे इसकी नज़र क्यों रहती होगी, क्यों इसका मन अपने घर में नहीं लगता होगा, क्यों अपने घर की डेली रूटीन ब्लॉग नहीं बनाती होगी, क्यों अपने खसम की कोई सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती होगी। मैं यही कहना चाह रही हूँ। आपको जो कमेंट आते हैं उन पर हम भी मतलब ब्लॉग बना सकते हैं, सबको हक है, लेकिन ये नहीं कि हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाना, फालतू में किसी को ट्रोल करना। और कुल ले दे के उत्तराखंड में ही मेढक की तरह कूद मारती है, आप सभी को पता ही है। तो आज की छोटी मोटी गाइस मेरी वीडियो यही है, कभी कभी ऐसी वीडियो भी बनानी चाहिए। तो मैं विस्तार पूर्वक फिर से यहाँ पे बना रही हूँ, और मेरा जो इसके साथ वो है, मैं कभी इसको भूलूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं भाई। क्योंकि ये ऐसा सोच रही होगी ये भूल गई है, क्या कहते हैं, मुझसे डर गई है, ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। क्योंकि मुझे मतलब आप सभी को पता ही है क्या इसने कर रखा है मेरे साथ, मतलब कि कैसी औरत है, मतलब बाप रे, मुझे तो शर्म आती। क्या इसके रिश्तेदार, इसके घर वाले इसकी वीडियो नहीं देखते होंगे? हैं, धिक्कार है मतलब ऐसी औरत को जो अपनी छोटी छोटी बच्चों का भी मुंह नहीं देखती है। इतनी बच्चों के लिए गाली, अपने हस्बैंड के लिए गाली, उसके लिए गाली, इतनी बददुआएं मतलब जो लेती है ना, धिक्कार है ऐसी औरत के लिए। और धिक्कार है वो $2 और 2 पैसों के लिए जो इतना गिर सकती है सोशल मीडिया पे। दोस्तों मेरा मतलब सोशल मीडिया पे कहने का यही मतलब है, मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैं किसी का घर चलाती हूँ, और ना ही किसी के लिए बुरा कहना चाहिए। हमको किसी की लाइफ में घुसने का हक ही नहीं है, किसी को भी, मतलब किसी की लाइफ में घुसने का हक नहीं है। जो अपनी मेहनत कर रहा है, जो आगे को बढ़ रहा है, बढ़ने दो, जलने वालों को जलने दो, है। और भैया यार देखो, हमारा नेट खर्च हो रहा है, हमारा टाइम खर्च हो रहा है, हमारा एडिटिंग करने में सब कुछ हो रहा है। अब आलतू फालतू लिए ऐसे जो यूपी की है ये, और बोलती है मैं जाट हूँ, जाट हूँ, जो ये जाट नहीं है, मतलब खुद बोल रही है मैं जाट हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो वही किस्सा मैं कहते कहते आ गई हूँ। हमारे पहाड़ों में एक किस्सा कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा जाट बोला तो सोल दुनिया आट। बोलती है मैं एसआई की बेटी हूँ। यार यही संस्कार दिए होंगे इसके माँ बाप ने, इसको जो एसआई इसका इसके पापा है, मतलब उन्होंने ऐसे ही संस्कार दिए होंगे। तो मत कर, किसी को मतलब उल्टा सुल्टा बोलने का किसी को कोई हक नहीं होता है, पहली बात। और हम होते कौन है? हो सके तो अपनी लाइफ जियो, अपने ब्लॉग बनाओ, खुश रहो, बाकी किसी के ऊपर किसी को क्या लेना देना, क्या मतलब। मेरा तो यही कहने का पहले भी मतलब था। और इसी के मध्य में मैंने एक वीडियो बना रखी थी जो भागीरथी दीदी के ऊपर बनाई, वो भी उनकी परमिशन के बिना। जब उन्होंने मेरे को बोला कि वीडियो बना करके, तब मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद इसको इतनी चिढ़ मच गई, जब मैंने इसके आगे करारे से करारे जवाब रखे, इसको मतलब उन सवाल रखे, मतलब सवालों का जवाब देना नहीं आया, तो इसने क्या किया पता है, मेरे को ट्रोल करना शुरू कर दिया। बोला ऐसी है वैसी है। मैं आज भी खुलेआम कह रही हूँ, मैं जैसी हूँ मुझे पता है, ठीक है। मैं इससे नहीं पूछूंगी, मतलब चलो छोड़ो, सब बातें साइड में रखो भैया। मैं इसके बारे में बार बार मतलब बात करना नहीं चाहती हूँ। मुझे अपने कमेंट का रिप्लाई देना था। मैंने यहाँ पे जो हमारे बड़े भैया हैं, जो ब्लॉगर है यहाँ, पता नहीं कहाँ से है वो, हल्द्वानी से, तो उनको मैं यहाँ पे रिप्लाई देना चाह रही थी आज। तो मैंने उनको अपना रिप्लाई भी दे दिया है। चलो ज़्यादा बातों को आगे को क्या ही बढ़ा है, सभी लोगों को पता ही है। तो उनसे कुल मिला के कहना चाह रही हूँ फिर से, ये जो उत्तराखंड को बदनाम करी है, ये यूपी की एक जाटनी है जो अपने मुंह से बोलती है मैं जाट हूँ, जाटू करके। और सभी उत्तराखंड के ब्लॉगरों से मैं बोलना चाहूँगी कि सतर्क रहना, ये कभी भी किसी की फेक आईडी बना सकती है। और ज़्यादा इससे बकवास करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसको मतलब कंट्रोवर्सी के रूप में इसको हर बात का, हर सवाल का जवाब दिया जाए, नहीं। क्योंकि ये उत्तराखंड की सेलिब्रिटी जो है, ब्लॉगरों की फोटो थंबनेल में चिपका चिपका के ही ये ऊपर को उठ रही है, और इसको चाहिए होता है इतना ही। तो चलिए आज की छोटी मोटी ब्लॉग पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं आप सभी को फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय देवी उत्तराखंड। पहला खूब आगे को बढ़ो, खूब तरक्की करो, और किसी के लिए ना बुरा सोचो और ना ही किसी के लिए बुरा करो। बस ऊपर वाला अपने साथ होना चाहिए। बाकी मतलब अपनी मेहनत करो ईमानदारी के साथ, बस अच्छा बर्ताव रखो सबके साथ, जो जैसा करे उसके हिस्से। बाय बाय।